खोली जा रही है ना मम्मा। स्कूल में मैगी है ना तुमकी। खट्टन बट्टन ने खोली दुकान। अरे जानू तुम तो आइसक्रीम लाए थे ना डैडू ने तुमको। कहाँ है तुमकी एकीन। अरे प्लीज में ओ बिना छोटी के जा रही है। पैसा जा स्कूल। ओ स्कूल में कैसे जा रही है बिना छोटी वाला। गंदोड़ी का पापा है। गंदोड़ी का पापा गंदोड़ी का। अब 2 छोटी डाले गए। तुमने जो रबर लाए थे ना उसका 1 पैकेट बचा है। अब तक लग रहेगा उसी जितना भी लाए थे। सेट डाउन। सनी अभी अपने को एक काम करना है। बताओ क्या क्या। इसमें से ना रुई निकलती दिखते तुम पूरे बदन पे कपड़ों पे सर पे। इसमें से रुई निकलती दिखती नहीं तुम। देखो तुमको नहीं मालूम सोते उस पर कवर चढ़ाने का। पूरे बाल में लगती ना अपने। तुम्हारे भी तो बाल में कितनी लगी बच्चे। ये तेरी छोटी रोज कैसे खुलती है। हाँ ये टीचर ऐसा छोटी कौन खोलता है बताओ जरा। मैंने बोली तो कुत्ता खुलती है। ऐसे रोज कैसे खुलती है। रोज इसकी एक छोटी खुल जाती है रोज। ये है बोच है। ये देखो काला काला है बोच। काला नहीं है। दिखा ये देखो ये कौन सा कलर है। ये ग्रीन। ग्रीन नहीं है पिंक है। कौन सा कलर है। ग्रीन। हाँ ग्रीन। कौन सा कलर है। पिंक। पिंक। क्या कर रही है। ये नया नाटक जबरदस्ती बैठ बैठ के। इधर पे गाइस हो रहा है देखो मेरा पानी गरम। अभी मैं जाऊंगी नहाने। मेरा सारा काम हो चुका है। ये देखिए मैंने इसको ना ये लगा के भी दे दी बिस्तर। मेरे को ना इसको कवर चढ़ाने का। ये मैं कपड़े धो के ये अब भी निकाली सूखे हुए कपड़े क्योंकि ना अभी है ना आजकल है ना 2-2 दिन लग रहा है कपड़े सूखने के लिए क्योंकि थोड़ा ठंडा क्लाइमेट है ना। मतलब है सूख जा रहा है बट है ना कपड़ों में थोड़ी नमी से रह रही है। तो अभी ये प्रॉपर सूख गए। अभी तो मैंने निकाल दी। ये दोनों चादर जो है इस पर कवर सॉरी चादर नहीं ये कवर मैं इस पर चढ़ा दूँगी। इस पर और इस पर ये दोनों पे मैं चढ़ा दूँगी। तो मेरे अकेले से नहीं होएगा। वो जब सलीम आएगा ना रात को तो वही हम दोनों को मिलके चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि नहीं होता ना कवर है ना वो चादर नहीं है कि मैं लगा दूँ। तो मैंने उसको अभी वो बिस्तर बिछा के दी ये मैट्रेस और ये ना मैं इस पर सोती हुआ। मुझे इसको मैं नहाने जाती हूँ जब तक तो इसी पे लेट के उसको टीवी ऑन करके दूँगी। टीवी देखते रहेगी। और ये कपड़े घड़ी है नहाने के बाद में मैं इसको पूरा खड़ी कर दूँगी जो कपड़े पड़े हैं। ये देखिए बाहर का व्यू दिखाऊँ। गैलरी भी साफ़ सुथरी एकदम नीट एंड टाइडी सब काम हो चुका है। वहाँ पे चप्पल भी पूरा सही हो गया रखे हुए बास्केट में। मुझे एक रैक लेने का चप्पल का रैक होता है ना वो लूँगी इंशाल्लाह। मुझे वो रैक लेना है। ये बिस्तर ऊपर सब चीज़ तो नीचे सब घर तो अच्छा प्रॉपर बना हुआ है कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। फिर देखो बाहर का तो वो महाराजा ये मेरी ग्रिल पे आके बैठा था। मैं गई ना तो उड़ के वो उस पर चले गया। झूला झूल रहे लोग की लाइफ अच्छी यार। खाओ पियो घूमो फिरो ऐश करो। कोई पढ़ाई लिखाई का टेंशन नहीं कोई जिम्मेदारी का टेंशन नहीं घर बनाने का टेंशन नहीं। मतलब घर कैसा घोंसला बनाते हैं वैसे हो गया काम खत्म। कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। लोग की लाइफ मस्त सुकून वाली जो मिले खाओ पियो सुकून से आराम से उड़ते रहो आसमान में। ये गाइस जैसे कि मेरा नहाना हो चुका है। 1 मिनट मैं टॉवल डाल दूँ। पोंछने के बाद ना मैं यहाँ डाल देती हूँ ताकि ये सूख जाए। गीला रहता है ना थोड़ा मॉइस्चर रहता है टॉवल में इस पर। तो जैसे कि मेरा नहाना खाना सब हो चुका है। अभी मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। तो कितना बज रहा है। हाँ टाइम है अभी तो मैं फटाफट जाकर नमाज़ पढ़ लेती हूँ ज़ोहर की। आईब्रो बनाना मुझे कितनी ख़राब ये हो गई है बढ़ गई है मेरी आईब्रो। देखते हैं स्किन बहुत ड्राई हो रही है देख रहे हैं आप लोग एकदम ड्राई हो रही है। कुछ लगाना पड़ेगा करना पड़ेगा। बहुत दिन से ना मैं ज़रा स्किन केयर कर रही नहीं हूँ अपनी स्किन पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो ये मेरी स्किन है ना मतलब बहुत ड्राई लग रही है। बहुत ऐसा खींचे भी जा रही है मुझे इसे नहाने के बाद तो और ज़्यादा लगती है ना तो लग रही है मेरे को एकदम ड्राई ड्राई। आईब्रो भी बढ़ चुकी है आईब्रो भी बनाना है। वैसे मैं बता दूँ मैं पार्लर नहीं जाती हूँ। मैं आईब्रो खुद बनाती हूँ अपने हाथों से। जी हाँ मैं प्लकर से अपने हाथों से खुद बनाती हूँ आईब्रो। अगर मिले टाइम तो बना दूँगी देखूँगी
मैं आईब्रो कभी भी, मैं पार्लर जाती ही नहीं हूँ। मैं सब चीज़ अपने हाथ से करती हूँ। पहली बात तो जल्दी करती ही नहीं, बहुत कम। बर्थडे पे, ईद पे और वेडिंग एनिवर्सरी, ये 3 चीज़ पर ही करती हूँ मैं। वरना मैं जल्दी कभी भी कुछ नहीं करती। ये बार भी बर्थडे भी गया तो भी मैंने कुछ करी नहीं वैसे तो। हाँ, बर्थडे भी गया तो मैंने कुछ करी नहीं। तो बहुत टाइम हो गया घर पे कुछ करी नहीं हूँ मैं। तो देखते कुछ करेंगे। सो टॉयलेट आई है, चलो यही होता है। एक सेकंड भी, एक सेकंड भी फ्री नहीं रह सकते, यही होता है बस। चलो टॉयलेट आई इसको, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नमाज़ पढ़ने के बाद। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज़ समीला शेख ब्लॉग। आप लोगों को पता होगा तो हमारी अभी मगरिब की नमाज़ हो चुकी है और मैं इतना ओल्ड लपेट के बैठी हूँ। तो बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी मैं नीचे गई थी तो भाजी तरकारी वाला आया था, तो आप लोगों को बताती हूँ मैं। ये देखो हरी सब्ज़ी अभी मस्त आ रही है, ठंडी है ना। अब ठंडी जाने तो इसका रेट देखो कितना बढ़ जाएगा, 10 रुपये गड्डी। छोटी है बट ठीक है। और ये कोथिमीर भी 10 रुपया, अच्छी मिली है 10 रुपये में। ये देखो, तो मुझे ऐसा कुछ लेने का इरादा नहीं था, मुझे लेना ही नहीं था, लेकिन मैं खड़ी थी तो मुझे ऐसा लगा भाजी देख के फिर मैंने ले ली। ऐसा मुझे कुछ लेना नहीं था ये भाजी वगैरह। फिर घर के पास नीचे आया था, ट्यूशन छोड़ने गई थी बच्चे लोग को, तो मैंने ले लिया। और ये देखो 10-10 रुपये की पालक। मैं बोली भैया जी इतने बड़े पालक, बोलते हाँ पालक ही है। मुझे चलो अभी क्या करते, ले लेते। और ये रहा मेरा अदरक रखा हुआ, ये तो फ्रिज का ही अभी नहीं है। अदरक और लहसुन मैं सोच रही इसके साथ में ये भी साफ़ करके रख दूँ, है ना। सबसे बड़ा काम है ना अदरक लहसुन साफ़ करना ही है। हाँ तो मैं क्या बता रही थी, हाँ जैसे कि ठंड शुरू हो चुकी है और रजब का महीना शुरू हो चुका है। तो मैं तो देख रही हूँ इसमें यूट्यूब पर माशाल्लाह से अजमेर में क्या धूम लगी है। तो मैं और सुबह सलीम वही लगा के ना टीवी देख रहे थे। तो ना मुझे तो अजमेर जाके मुझे कितना टाइम हो गया पता है, मेरी शादी को जितने साल हुए एटलीस्ट अभी 7 साल होने को आए मेरी शादी को। हाँ, जब हम लोग की शादी हुई थी ना तभी हम लोग गए थे अजमेर। तो उसके बाद से अब तक गए नहीं। तो वही मतलब हम लोग का चल रहा था ऐसा बात कि हम लोग जब से अब तक गए नहीं। इसको क्या करूँ, इसको मैं काट देती हूँ। तो मैं सोची चलो भाजी साफ़ करते करते कुछ बातें हो जाए। तो आप सब लोगों को रजब का महीना बहुत 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 मुबारक हो। 2 महीने बचे हैं, रजब शाबान फिर रमज़ान, रौनक ही रौनक है। वैसे समझ लो ये रजब से ही, मैंने ऐसा सुनी हूँ कि रखने वाले ये रजब से ही रखते भी हैं। पता नहीं ये बात सही है कि नहीं, लेकिन मैंने बहुत जन से सुनी हूँ कि बहुत से लोग है ना ये रजब के महीने से ही रोज़े रखना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी कुंडे की नियाज़ आएगी, छठी आएगी, ख्वाजा गरीब नवाज़ की। तो मेरा भी ऐसा बहुत मन है, देखो कब होता है कैसा होता है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन है ना जब से ये साल शुरू हुआ है ना तो माशाल्लाह से ये साल मेरे लिए मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है ना अप्स एंड डाउन वो सुलझ रही है। और रजब शाबान रमज़ान बरकतों वाला ही महीना है। वैसे तो सब है बट ये 3 महीने ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं, इम्पोर्टेंस दिया गया है ऐसा बोलते हैं लोग। रखने वाले रोज़े लोग रजब के महीने से भी रखते हैं। तो व्हाट्सएप पे भी देख रही हूँ मैं, सबके स्टेटस पे वही है, यूट्यूब पे भी वही बता रहा है ख्वाजा गरीब नवाज़ की छठी का। अभी तो मतलब बहुत महंगाई हुई, जाते हैं देने वाले, अल्लाह ने जिसे दिया है, अल्लाह ने जिसे नवाजा है, चाहने वाले ख्वाजा गरीब नवाज़ के जाते हैं। उर्स में ही ज़्यादातर तो लोग जाते हैं, ये तो मैंने देखी हूँ। गए साल है ना, अच्छा हाँ बराबर, गए साल सलीम भी गए थे, बराबर उर्स में गए थे। हाँ मैंने की थी, अपने दोस्तों के साथ गए थे, बराबर अपने दोस्तों के साथ में गए थे वो। हाँ शादी के बाद वो गए। बहुत से लोगों की मन्नतें होती है, बहुत कुछ होता है, जाते ही है, होती है नहीं भी होती, अल्लाह ने जिसे नवाजा है, ख्वाजा गरीब नवाज़ का बुलावा है तो जाते ही जाते हैं। बाकी मेरा भी ऐसा बहुत दिल है जाने का, मगर क्या करें, देखेंगे फिर कभी। ना मेरे को एक कुंजा शरीफ की भी दरगाह जाना है, सैयद अली मीरादा का, मेरा बहुत मन है जाने का, एक बार बहुत मन है। अगर बुलावा रहेगा तो देखो, अभी ऐसा तो कुछ प्लान नहीं, कुछ नहीं है, मगर एक बात जैसा मतलब मेरे को एक अजमेर और एक ऊंजा का बहुत ये है, क्योंकि मेरी दादी है ना मतलब ख्वाजा गरीब नवाज़ के चाहने वालों में से बहुत, जैसे है ना उनके तो बेशक चाहने वाले बहुत हैं। उन्होंने कितने लोगों को कलमा पढ़ाए, मुसलमान बनाए हैं, कितने लोगों को ईमान लाए, मतलब उनका तो वली अल्लाह में जैसे कि उनका तो मुकाम ही एकदम अलग है।
बहुत से लोगों को कलमा पढ़ा है, मेरे अब्बा बता भी रहे थे, बहुत लोगों को उन्होंने माशाल्लाह से कलमा पढ़ा है, ईमान लाए हैं लोगों ने। उन्होंने दिन मतलब अपने जो हिंद है, हिंद बोले तो इंडिया के लोगों को हिंद बोलते हैं, तो अपने इंडिया में इस्लाम फैलाने वाले वही है। मैंने ऐसा सुनी, थोड़ा थोड़ा तो ऐसा नॉलेज आया मुझे, ऐसा सुन के थोड़ा बहुत, ऐसा यूट्यूब पे थोड़ा बहुत मेरे अब्बा बताते हैं, माँ जी भी बताते थे। जो मेरी दादी गुजर गए, उनको 3 साल हो रहा है अभी गुजर के, होने वाला भी, लॉकडाउन में गुजरे थे। तो वो भी ख्वाजा गरीब नवाज़ के ना मतलब चाहने वालों में से, बहुत बाप रे, उनको तो बहुत ये था। और एक ऊंजा की दरगाह का सैयद अली मीरा रतार का एंड तक उन्होंने मतलब वो चीज़ों वहाँ का मतलब छोड़े नहीं, दामन पकड़े। तो ईमान लाने में इंडिया में उनका बहुत मेहनत है, उनका हाथ है, जभी तो इतनी धूम मची। मैंने ये देखी हूँ कि वहाँ पे बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी क्यों ना हो, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी वो लोग भी जाते हैं, पॉलिटिशियन लोग जाते हैं, मतलब इतना मतलब उनकी इज्जत और लोगों के दिलों में मतलब प्यार है ख्वाजा गरीब नवाज़ के लिए, कि बड़े बड़े लोग उनके आगे, उनके दरबार में मैंने देखी सर झुका कर आते। बोलते हैं ना, कुछ वली अल्लाह की करामत को हम लोग सोच भी नहीं सकते। करम वो लोग की बहुत बड़ी बड़ी करामतें हैं। और हर जात के लोग, हर जात के मतलब हिंदू मुस्लिम सिख, हर इंसान, सिख ईसाई, हर लोग, उसमें कोई भेदभाव नहीं है मज़हब का, कोई मज़हब का भेदभाव नहीं है। हर जाति के लोग आते हैं और बड़े एहतराम से आते हैं। मैंने ये चीज़ भी देखी हूँ, बहुत एहतराम से, बहुत इज्जत से आते हैं उनके वहाँ पर। ऐसा नहीं कि उठे चले निकले, नहीं, बहुत एहतराम से आते हैं। मैं जब गई थी ना, एक बार बहुत पहले गई थी, मेरी शादी के पहले, जब हम लोग छोटे थे मतलब 10 11 12 साल की थी, तो ऐसा कुछ था शायद, कुछ तो ऐसा था। तो मेरे अब्बा ने अपनी खुशी से सबको लेकर गए थे। उसके बाद में वही मेरी शादी के बाद गई थी। मैंने लाई हूँ समोसे, वो भी टाइम कितना हो रहा है मालूम है? खाना खाने का टाइम हो रहा है। खाना खाने के टाइम में मैं क्या खा रही हूँ, मेरा समोसा खाने का मन हो रहा था। ये लोग ना झगड़ा कर रहे हैं। देखो ये क्या खा रही है, इसकी नहीं बनाएंगे, आइसक्रीम पूरी पिघल गया इसकी। ये आइसक्रीम मम्मा मैंगो डालेंगे, अच्छी लगती है। क्या डालेंगे? मैंगो डालेंगे तो अच्छी लगती है। इसके अंदर ऑलरेडी दुनिया का मावा और ड्राई फ्रूट है, नहीं है, ड्राई फ्रूट और मावे वाली आइसक्रीम है। इन लोग का चालू है, केक आइसक्रीम खा रहे हैं। मैं लाई थी बच्चों को, क्योंकि बच्चे ना समोसा नहीं खाएंगे ना, तो ये समोसा मेरा बहुत खाने का मन हो रहा था। बोली फिर बच्चे बैठ के फिर रोएंगे, बोलेगा मम्मा तुमने समोसा लाए, हम लोग के लिए कुछ नहीं लाए। बताओ ना। तो इन लोग को आइसक्रीम और केक फ्रिज में रखी हुई थी आइसक्रीम। मैं भी तो ये मैंने समोसा मेरे लिए लाई, एक इसने ले ली और एक इसने ले ली। बताओ, ये लोग ने केक भी खा लिए, आइसक्रीम भी खाए। और ये देखो मैंने अपने भूख के लिए लाई थी, और चीज़ दुनिया का भी खाकर आए ऊपर। बोलते ना माँ को सब चीज़ की सेक्रीफाइस। हाँ, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी, अभी मैं ना ये खाना है ना, इसके अंदर ना थोड़ा चिकन का कीमा और चावल बचा था, तो मैं बोली कि अच्छा था, उसको वेस्ट क्यों किया जाए, तो मैंने इसको रख दी थी। अभी मैं इसको गरम करूँगी और इसको मैं खाऊंगी। ये लोग कैसा खाइए, इसमें अंदर का मसाला छोड़ के ऊपर का खाइए। अब ये लोग ना ये ऊपर का चुटुर मुटुर केक खाए, चीज़ खाए, समोसा खाए, आइसक्रीम खाए। बताओ अभी ये लोग खाना क्या खाएंगे, इसीलिए मैं खाना नहीं बना रही। और इन लोग को अभी मैं दूंगी बॉयल अंडा खाएंगे ये लोग। दूध पीते हो, मैं मतलब देना चाहिए बच्चों को, यही उम्र है खाने की, ताकत रहेगी आगे चल के। तो कभी कभी देती हूँ, ऐसा रोज़ तो नहीं देती हूँ बॉयल अंडा, हाँ लेकिन दूध दे देती हूँ। तो ये लोग का हो जाएगा कोटा फुल। ये लोग ज़्यादा ऊपर का चबर ज़्यादा खा लेते हैं, अभी नीचे ही मैंने आप लोगों को बोली ना, मैंने खाना खा लिया उसके बाद ये देखो, ये पूरा खाना ऐसा ही रहा। और मैंने 1 चम्मच भी नहीं मारी हूँ, पूरा का पूरा चावल ऐसा ही रखा हुआ है। और ये गोश्त का सालन है और ये भाजी है, ये सलीम को हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह से खाने में इतनी बरकत हो जा रही है ना आजकल, इतनी बरकत हो जा रही है। अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों एहसान है। खाना ख़त्म नहीं होना चाहिए, खाना बचना चाहिए हमेशा। अल्लाह रिस्क में ऐसे ही बरकत दे, भले थोड़ा भी बनाए लेकिन उसमें बरकत हो, है ना। तो ये देखो दीदा, अरे वाह, देखो मेरी बेटी भाजी तोड़ रही है। इसको भाजी तोड़ने आ गई। कौन सिखाया देखो? तो मैं तोड़ी। इसको देखो बराबर पत्ता पत्ता तोड़िए, देखो। अरे दो बराबर, देखिए आप लोग, पूरा बराबर पत्ता पत्ता तोड़िए। तो चलो भी ब्लॉग को एंड करते हैं। हैं। हाँ बकरे का
बकरे को, अरे हाँ वो पता है ना, हम लोग का नीचे बकरा है ना एक, मेरी चाची का। मामा नहीं है। हाँ वही जिशान मामू का बकरा है ना, मेरी चाची का। हाँ बकरा मतलब, तो बुराक, उसका नाम क्या है? बुरा क्या नाम है बकरे का मम्मा? बुरा बुर्रा। उसको ना सुबह में ना, आज सुबह में ना एक कपड़ा बांधते थे उसके पे। अरे वो कपड़ा क्या है तुझे मालूम? बकरे- एक्चुअली में वो क्या है मालूम, वो टी शर्ट है ना सलीम का, सलीम को थोड़ा टाइट हो रहा था, तो वो टी शर्ट है ना सलीम ने जीशान को दे दी, तो ऐसे 2-3 टी शर्ट दिए थे। तो उसको दिए थे ना, तो जीशान ने क्या करा मालूम है, बुराक को स्वेटर बना के पहना दिया। ठंडी लग रही थी। हाँ तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। मैडम लोग मेरी देखो माशाल्लाह से काम कर रही है। मैंने तो कभी अपनी अम्मी के घर में कभी एक भाजी नहीं तोड़ी। मेरी बेटी लोग, अल्लाह सैन पे तोड़ रही। मेरी बेटी लोग इसमें तोड़ के डालो, मेरी बेटी लोग भाजी तोड़ रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर more videos. Till then, Allah Hafiz, bye, good night. तुम लोग